सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं। देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। बिहार बंगाल सीमा के समीप एसआईएस के कैश वैन के कर्मचारियों से 2 करोड़ 3 लाख रुपए लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। 4 दिन पहले हुए लूट मामले में किशनगंज पुलिस ने 8 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपितों में 5 एसआईएस के कर्मी हैं। पुलिस ने इन लोगों के पास से 60 लाख कैश भी बरामद किया है। किशनगंज एसपी डॉक्टर इमानुल हक मेगनू ने बताया कि 13 सितंबर को लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। एसआईएस कर्मियों ने बदमाशों के साथ मिलीभगत कर कैश वैन से 2 करोड़ रुपए गायब कर दिए थे। इस घटना का मास्टरमाइंड कैश वैन चालक जमील अख्तर ने पुलिस के द्वारा पूछताछ के क्रम में खुलासा किया। एसपी ने कहा कि घटना से 15 दिन पहले पश्चिम बंगाल में लूट की योजना बनाई गई थी। ग्वालपोखर थाना इलाके के कालू गांव में लूट की योजना बनी थी। एसपी के अनुसार कैश वैन गायब करने के लिए 9 अपराधी घटना के दिन शामिल हुए थे। इनमें से 4 अपराधी कैश वैन का पीछा कर उसके ड्राइवर से लोकेशन लेकर अपने अन्य साथियों को लोकेशन दे रखा था, जो पश्चिम बंगाल के रामपुर के पास कैश वैन के इंतजार में खड़े थे। एसपी के अनुसार प्लान के मुताबिक खगड़ा बीएसएफ कैंप स्थित एटीएम में कैश डाला गया। इसके बाद ड्राइवर ने कैश वाहन को तेल लाने के बहाने बंगाल के रामपुर लेकर चला गया। वहां पहले से उसके साथी मौजूद थे। अपने सहयोगी को कैश वैन में बचे शेष रुपए एसआईएस कर्मियों ने हस्तगत करा दिया। उसके बाद एसआईएस के कर्मियों ने पुलिस को भ्रमित करने के लिए गलत जानकारी किशनगंज पुलिस को दी। कोई लूट की घटना नहीं है। एसआईएस कर्मचारियों के द्वारा एक योजनाबद्ध तरीके से उन्होंने एक षड्यंत्र रचा कि बंगाल के उनके कुछ कर्मचारी हैं, हमारे सीमावर्ती ज़िले इस्लामपुर के ग्वालपोखर थाने के हैं। उन्होंने एक योजना बना ली कि हम अपने कुछ सहयोगियों के साथ हम जब किशनगंज में कैश वैन में कैश लोड करेंगे, उसको बंगाल लेके अपने अन्य साथियों को हस्तगत कराकर पुलिस थाने में आकर केस करेंगे कि लूट घटना हो गई, पुलिस को एक चकमा देने के लिए। तो स्पष्ट है कि ये कोई लूट की घटना नहीं है। एसआईएस के विश्वसनीय जो कर्मचारी हैं, जो कैश वैन के सुपरवाइज़र, ड्राइवर, गार्ड हैं, उन्होंने ही पिछले 15 दिन से ये षड्यंत्र रच रहे थे। तो 13 तारीख मॉर्निंग को उन्होंने ग्वालपोखर थाने से प्रस्थान कर कैश वैन जब यहाँ लोड हुई, एक आध एटीएम में यहाँ टाउन में ही जब कुछ आधा कैश डिलीवर कर दिया, उसके बाद चोरी छुपे बंगाल इस्लामपुर ज़िले के चकुलिया थाना में करीबन किशनगंज ज़िले से 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पे अपने अन्य साथियों को जो शेष कैश था वो हस्तगत करा दिया। इस संबंध में फिर आके हमारे थाने में वो केस रजिस्टर करने आ गए कि हमारे साथ एक लूट की घटना हो गई। तो हमारे डीएसपी साहब के नेतृत्व में हमारा थाना का स्टाफ घटनास्थल का निरीक्षण करने गया तो पता चला कि घटना किशनगंज में नहीं हुई है, घटना इस्लामपुर ज़िले में हुई है, चकुलिया थाना में। तत्पश्चात हमने दिल्ली हेडक्वार्टर, एसआईएस के दिल्ली हेडक्वार्टर से हमने गाड़ी का जीपीएस लॉग मंगाया। उसमें ये क्लियर हुआ कि जिस टाइम गाड़ी का वो घटना का लूट बता रहे, जो तथाकथित लूट, जो लूट है नहीं, उस टाइम उसकी लोकेशन बंगाल में थी। तो हमने बंगाल के चकुलिया थाना, इस्लामपुर चकुलिया थानों को इस संबंध में खबर कर ली कि क्योंकि आपके एरिया में हुआ है तो इसमें अनुसंधान आप केस रजिस्टर करें, लेकिन वो नहीं हो पाया। तो फिर क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश हैं कि अगर आपके क्षेत्र में घटना नहीं भी हो तब एफआईआर कर सकते हैं। हमने चूँकि इसमें ह्यूज पब्लिक मनी इन्वॉल्व था, भारी मात्रा में जो सरकारी पैसा इन्वॉल्व था, तो हमने एक 0 एफआईआर कर दिया। उस 0 एफआईआर के आधार पे अगले दिन जो एसआईएस सिक्योरिटी के जो पटना स्थित उनका ऑफिस है, उनके कुछ कर्मचारी आ गए कि वो बेसिकली संदेह व्यक्त कर दिए कि हमारे ही कर्मचारियों की कहीं ये षड्यंत्र नहीं है, उन्हीं की साजिश तो नहीं है। तो उनके आधार पे हमने एक अतिरिक्त एफआईआर रजिस्टर कर दिया। जो उनके कर्मचारी, ये ड्राइवर एक जमील हैं, ये भी शाहपुर ग्वालपोखर थाना के हैं। पूछताछ के क्रम में उन्होंने सब बता दिया कि हमने कैसे प्लान किया, फिर हम कैसे आ गए। 13 तारीख की पहली कॉल उसने अपने साथियों को की है कि आप ग्वालपोखर से आ जाइए, किशनगंज में मैं 10:30 वैन लोड करूँगा, फिर मैं इस्लामपुर में आके आपको दे दूँगा। देशवा न्यूज के लिए किशनगंज से अमित कुमार की रिपोर्ट। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।